गुजरावाला बिजनेस सेंटर में मेड इन गुजरावाला की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर चेयरमैन BCG अहमद लोन से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं सरदार ताहिर महमूद। हम आपको वहाँ ले चलते हैं। जी सरदार ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बिजनेस सेंटर गुजरावाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेड इन गुजरावाला सनती नुमाइश की गई है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। आज गुजरावाला की पहली डिजिटल और डायरेक्टरी बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन BCG अहमद लोन साहब। उनसे पूछूंगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा और जब से इन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई है गुजरावाला बिजनेस सेंटर की, तो आए रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो अपने उस तमाम मकासद में कहाँ तक कामयाब हुए। जी सर, आज की ये जो बाकायदा तौर पर आपने एक डायरेक्टरी लॉन्च की है, इसके क्या फ़वाइद होंगे गुजरावाला की सनत को? जी, जिस तरह जहाँ हम खड़े हैं इसको हम मेड इन गुजरावाला एनक्लोजर कहते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा पहला फेज था उसका मकसद ये था कि हमने गुजरावाला को और उसकी इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना है। सबसे पहले हमने उसके लिए एक फिजिकल डिस्प्ले बनाया जिसको हम मेड इन गुजरावाला एनक्लोजर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला की 30 से ज़ायद बड़ी सनतों की नुमाइंदगी हो रही है और 52 के करीब हमारी कंपनीज हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं। जो आपने अभी डायरेक्टरी का जिक्र किया उसको हम MIG 200 कहते हैं। उसको बनाने का मकसद ये है कि हर बंदा गुजरावाला नहीं आ सकता है। जो हमारी कनेक्टिविटी है उसके थ्रू हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट 6 मंथ्स में 25 डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स गुजरावाला आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इससे भी ज़्यादा रीच आउट करना चाहते हैं और उसके लिए हमने डायरेक्टरी बिल्ड की है कि गुजरावाला की इंडस्ट्री को, सनतों को उठाएं और उसको दुनिया के हर कोने में पहुंचा दें। हमारी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल, चाहे वो एम्बेसीज हों, चाहे वो ट्रेड बॉडीज़ हों, जॉइंट चैम्बर्स हों। ये डायरेक्टरी बनाने का मकसद ये था कि हम उनके पास अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, उनके पास डायरेक्टरी मौजूद हो, ताकि जब भी उनके पास कोई बिजनेस इंक्वायरी आती है, गुजरावाला से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो हमारे पास आने से पहले ही उनके पास मालूमात मौजूद हो। और फिर जब वो हमसे रब्ता करते हैं तो आप बेहतर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि वो जान रहे होते हैं, जो आपके काउंटर पार्ट्स होते हैं, कि वो किस चीज़ में या किस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमारे लिए फिर उसकी राउटिंग और आसान हो जाती है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, दरामदात ज़्यादा है, बरामदात कम है, और इसके हवाले से गुजरावाला जो आपकी जो एक्टिविटीज़ है ये कहाँ तक मुल्क को? देखिए जी, हम तो ये जिस मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे पूरे मुल्क को मिलकर काम करना है कि हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना। और जब आप बरामदात को बढ़ाने की बात करते हैं तो प्रमोट करना एक एस्पेक्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी क्वालिटी एश्योरेंस के मैकेनिज्म, आपकी सर्टिफिकेशन, ये एक और कैटेगरी आ जाती है। बहरहाल जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जहाँ मैं समझता अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुजरावाला की इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनली मुतारिफ करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयर कर रहे हैं। और डेटा शेयरिंग का बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है B2B मीटिंग्स, कि आप चाहे वो वर्चुअल हों चाहे वो फिजिकल हों, कि आप कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स हैं आपको, जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट किया जाए, उनके पास जाया जाए, उनको बताया जाए अपनी प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि जब तक कोई शख्स आपकी प्रोडक्ट को देखेगा नहीं, उसके बारे में मालूमात हासिल नहीं करेगा, तब तक वो आपकी एक्सपोर्ट्स या आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स उसको एनहांस कर नहीं सकता है। सर, डायरेक्टरी के अंदर टोटल कितने संस्कार की उसमें शामिल? देखिए, डायरेक्टरी में इनिशियली तो हमने कोई 135 कंपनीज की लिस्ट दी है, लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे। जिस तरह चेयरमैन साहब ने ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 300 से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम है इसको करने का। और जैसा कि आपने पहले बात की कि जो आजकल हालात चल रहे हैं, हम जो ज़्यादा फोकस है वो अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और अनकन्वेंशनल मार्केट्स पे काम करें। जिस तरह हम श्रीलंका 2 महीने पहले होके हैं और हम अफ्रीका प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारा फोकस यही है कि हम टेक्सटाइल्स से हट के भी अदर प्रोडक्ट्स में, अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में काम करें और नई मार्केट एक्सप्लोर करें जहाँ कंपटीशन निस्बतन बेहतर होए और जो इधर प्राइसेस, बिजली की कीमतें और जो भी इश्यूज हैं उसको हम ऐसी मार्केट में ले सकें कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। गुजरावाला क्योंकि एक सनती शहर है, तो कई लिहाज से हुकूमती सतह पे भी उस तरह की सपोर्ट नहीं है। आप समझते हैं कि जो आपने मुख्तलिफ सफारतकार भी बुलाए, मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद भी आए, हम देखते हैं आए दिन लोन साहब की मेहनत से, तो क्या ये एक्टिविटीज़ गुजरावाला की सनत को दूसरे जो बड़े शहर हैं उनके मुकाबले में ला खड़ा करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम ये जितने भी डिप्लोमेट्स आए हैं, हम सिर्फ मीटिंग्स के बाद भी फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। हमने ट्रेड डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ, और जो भी ट्रेड इंक्वायरीज दोनों मुल्कों की होती है तो वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, और ये बड़ा कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और हम राब्ते में हैं और इंशाल्लाह आप इसका रिजल्ट देखेंगे आने वाले वक्त में। जी
جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ پازیٹیو کام کرتے رہے، اور بزنس سینٹر وہ واحد جگہ ہے جہاں سے ہم پاکستان کی صنعت کو بڑھا سکتے ہیں۔ جی، کیمرہ مین شاہ رخ خان کے ساتھ سردار طاہر، گجرانوالہ بزنس سینٹر۔ بہت شکریہ۔